अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस मौजूद है। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वॉइस इस तरह से रिकॉर्ड करें कि किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन पीछे मौजूद ना हो। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें तला हाशमी साहब ने भेजी है। ये बताते हैं कि 2016 में इनका बैरून मुल्क जाना हुआ और बेसिकली ये लंदन गए थे और वहाँ पे सेटलमेंट के इरादे से गए थे। खैर बहरहाल जब ये शुरू में वहाँ पे गए थे तो जैसा कि नॉर्मली हुआ करता है, शुरू में आप कुछ दिन होटल पे रहते हैं अगर कोई आपका जानने वाला वहाँ पे ना हो। उसी दौरानिए में आप जो है वो घर वगैरह तलाश करते हैं या कोई अपार्टमेंट वगैरह तलाश करते हैं। उसके साथ साथ जो है आप अपनी जॉब की तलाश शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि जब ये शुरू में गए तो वहाँ पे इत्तेफाक से इनका कोई जानने वाला नहीं था। इन्होंने शुरू में होटल लिया और होटल में आपको पता है लिमिटेड बजट होता है, बहुत महंगा पड़ जाता है होटल में रहना। कुछ दिन तो ये अफोर्ड कर सकते थे। इसी दौरानिए में इन्होंने एक अपार्टमेंट की या किसी कमरे की तलाश शुरू कर दी और फॉर्चुनेटली इनको एक कमरे का पता चला कि भाई एक कमरा है जो सेकंड फ्लोर पे मौजूद है, वहाँ पे आप फ़िलहाल रह सकते हैं, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और वो बहुत कम रेट्स में इनको मिल रहा था। बहरहाल इन्होंने मौका गनीमत जाना और जल्दी से उसका जो भी मामला थे उनको तय किया और अपना जो सामान है उसको होटल से जल्द अज जल्द उस कमरे में शिफ्ट कर दिया। अब ये बहुत खुश थे कि अल्लाह का शुक्र है कमरे का इंतज़ाम हो चुका है और मैं आराम से जो है वो होटल से आज़ाद होके यहाँ पे रह सकता हूँ और यहाँ पे कॉस्ट भी कम होगी। मीनवाइल मैं अपनी जॉब वगैरह सर्च करूँगा, जो जिस काम से आए वो काम करेंगे। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि मैंने वहाँ पे जाके पहला दिन था रिहाइश इख्तियार की। अब मैं फ़्रेश वगैरह होके सोने के लिए लेटा। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। अब नई जगह थी, नई जगह पे नींद आना इतना आसान नहीं होता। बहरहाल मैं करवटें बदल रहा था तो एकदम से करवटें बदलते बदलते मुझे महसूस हुआ जैसे कि लकड़ियों पे जब अपनी उंगलियों से आप स्क्रैच करते हैं अपने नाखूनों से तो जिस तरह की आवाज़ क्रिएट होती है वैसी आवाज़ आना शुरू हुई। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि कोई है जो अपने नाखूनों से लकड़ी को स्क्रैच कर रहा है या खुरचने की कोशिश कर रहा है। अब मैं ऑलरेडी सेकंड फ्लोर पे मौजूद था, मेरे अलावा कोई कमरा मौजूद नहीं था यहाँ पे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि कोई यहाँ पे हो या मज़ीद कोई छत के ऊपर मौजूद हो। तो मैं इग्नोर करने लगा, लेकिन ये जो स्क्रैचिंग की आवाज़ थी ये मुसलसल आ रही थी। अब ये बताते हैं कि मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई रैट हो या कोई बिल्ली वगैरह हो या कोई इस तरह का जो है एनिमल हो जो अपनी प्रेजेंस शो कर रहा हो। खैर करवटें लेते लेते आखिरकार मुझे नींद आ गई। अब ये बताते हैं कि मेरी तकरीबन 3:30-3 बजे के करीब आँख खुली और जैसे ही मेरी आँख खुली तो फ़ौरन से मैंने खिड़की की तरफ देखा और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक आदमी है जो बाकायदा खड़ा हुआ है। बहुत टॉल सा, बहुत लंबा सा वो आदमी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसके जिस्म पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं। अब मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि यहाँ पे कोई आदमी कैसे आ सकता है, ये तो मेरा कमरा है जो मैंने किराए पे लिया हुआ है। खैर मैंने आंखें बंद की और दोबारा से खोली और जब मैंने आंखें बंद करके खोली तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा मैं समझा कि हो सकता है मेरा वहम हो या मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। लिहाजा मैंने दोबारा से आंखें बंद की और सोने की तैयारी करने लगा। जैसे तैसे करके रात गुजर गई। अब सुबह वही रूटीन था, मैं उठा, जॉब की तलाश में निकल गया, जो भी मेरे काम थे वो मैंने निपटाए। अगेन पूरा दिन मैंने अपना सर्व किया और उसके बाद मैं आया तो रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। अब मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले फ़्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद जो भी मैं खाने के लिए लाया हूँ खाना खाऊँगा और सोने की तैयारी करूँगा। और ऐसे ही हुआ कि जब मैं वॉशरूम में गया तो कुछ देर बाद मुझे वॉशरूम के गेट पे से आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ वैसी ही आवाज़ थी जैसे कि कोई वॉशरूम के गेट पे अपने नाखून फेर रहा है या अपनी उंगलियां फेर रहा है या अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। अब ये आवाज़ इस कदर मुसलसल आ रही थी और इतनी साफ़ आ रही थी कि इसका डिनाइल मुमकिन नहीं था। अब बहरहाल जब मैं वॉशरूम से फ्री हुआ, बाहर आया तो उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। फिर जाके मैंने पूरी छत विज़िट की, तब भी कोई मौजूद नहीं था। अब ये बताते हैं कि खाना वगैरह खा के जब मैं सोने के लिए लेटा तो अगेन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहरहाल काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद मुझे नींद आई और ऐसे ही हुआ कि रात में ठीक 3 या 3:30 बजे मेरी आँख खुली। अब जब मेरी आँख खुली तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ या मेरे दिमाग ने, मेरे असाब ने काम करना छोड़ दिया है। मैं अपनी बॉडी को हिलाना चाह रहा हूँ लेकिन वो हिल नहीं पा रही। मेरी आँखें जो सिर्फ मूव कर रही हैं और आँखों को मूव करते करते मैंने देखा
कि उसी खिड़की के पास जहाँ पे कल मुझे एक बंदा नज़र आया था, वहीं पे एक आदमी है जो खड़ा हुआ है और उसका भी वैसे ही हुलिया है, उसके पूरे जिस्म पे बाल मौजूद हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे करीब आ रहा है। अच्छा, जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा है, मेरे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, लेकिन ना मैं मूव कर पा रहा हूँ, ना मेरी बॉडी मेरा साथ दे रही है और मैं कुछ चाहने के बावजूद भी कह नहीं पा रहा। खैर बहरहाल मैं देख रहा था कि वो चलते चलते मेरे करीब आया और जब वो मेरे बहुत करीब आ गया तो मैंने देखा कि वो जो आदमी है, उसकी जो दो आँखें हैं, वहाँ पे उसकी आँखें मौजूद नहीं हैं, बाकायदा वहाँ पे दो होल हैं और उसके पूरे जिस्म पे बहुत सारे बाल मौजूद हैं। इसकी बड़ी लंबी लंबी पतली सी उंगलियां हैं और उन उंगलियों पे बड़े बड़े नाखून मौजूद हैं। अब मैं उसको मुसलसल देख रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरी हालत गैर हुई हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अब देखते ही देखते वो जो आदमी था, उसने अपनी उंगलियां, अपने नाखून मेरे जिस्म पे फेरना शुरू किए और ख़ास तौर पे उसने मेरे चेहरे पे काफ़ी देर तक अपने नाखून फेरे। अच्छा, उसके बाद वो जो आदमी था मुझे मुसलसल देख के मुस्कुराता रहा। हालांकि उसकी जो आंखें थीं, उसकी आंखों की जगह दो होल मौजूद थे, लेकिन बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहा है। खैर कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो आदमी था वो वापस खिड़की की तरफ गया और देखते ही देखते गायब हो गया। और जैसे ही वो खिड़की के पास जाके गायब हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरे लब आज़ाद हो गए हैं, मेरे जिस्म को निजात मिल गई है, मैं एकदम आज़ाद हो चुका हूँ। मेरी जो बॉडी थी मुकम्मल तौर पे मेरे इख्तियार में आ चुकी है। लिहाजा मैं जल्दी से उठ के बैठ गया। मुझे शदीद पसीने आ रहे थे। मुझे याद था अभी कुछ देर पहले मैंने जो मंज़र देखा है वो कितना खौफनाक मंज़र था। बहरहाल मैंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की और अल्लाह का शुक्र है रात गुजर गई। सुबह मैंने अपने जितने भी नेबर्स थे उनसे मालूमात इकट्ठी की, आगे पीछे लोगों से मिला, तो मुझे जाके पता चला कि मुझसे पहले यहाँ पे एक बंदा रहा करता था। उसके जिस्म पे बहुत सारे बाल मौजूद थे और इस कदर बाल थे कि इलाके के जितने भी लोग थे या जो भी उसके दोस्त वगैरह थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। बिला आखिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया और उसने अपनी जान ले ली, यानी कि उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो ये कहा जाता है कि जब उसने ख़ुदकुशी की थी उसके बाद से वो यहाँ बहुत सारे लोगों को नज़र आया करता है, अपनी प्रेजेंस शो करता है, लोग डर जाते हैं और आम तौर पे लोग डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। ये बताते हैं कि मैंने भी उस जगह उस रूम में मुश्किल से 1 महीना गुजारा और मैं रोज़ाना रात को तिलावत लगा दिया करता था। जैसे तैसे करके मेरा टाइम गुजर गया और अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे मुझे जॉब मिली उस जॉब के साथ साथ मुझे रिहाइश फराम कर दी गई थी और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि मेरी उस कमरे से या उस जगह से जान छूट गई। गायद आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत ही ख़तरनाक स्टोरी है और यह हमें अयाज साहब ने भेजी है। ये बेसिकली ज़िक्र करते हैं अपने ग्रैंडफादर के टाइम का। ये बताते हैं कि अब से तकरीबन 50 साल पहले जब आम तौर पे इतनी बिजली वगैरह मौजूद नहीं थी तो इनकी जो फैमिली थी वो पंजाब के गांव में रहा करती थी। अब वो जो गांव था वहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी, मुश्किल से समझ लें 200 के करीब लोग थे जो वहाँ पे रहा करते थे। अब क्योंकि एक दूसरे से मिलना मिलाना था, गांव का सिस्टम था, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक हुआ करते थे, तो जो भी मसला होता था वो सारे मिल के हल किया करते थे और एक दूसरे के साथ हमेशा फ्रंट पे रहा करते थे। ये बताते हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बताया करते थे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका जो गांव था वहाँ पे जो बिजली आया करती थी तो उसका जो भी ट्रांसफार्मर था या कोई भी ऐसी चीज़ थी वो ब्रस्ट हो गई या तबाह हो गई। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो इनका गांव था वहाँ की पूरे के पूरे गांव की और साथ वाले 2-3 गाँव की बिजली चली गई। अब ये जो बिजली गई थी, आप अंदाज़ा लगाएं 50 साल पहले किसी गांव में बिजली चली आए तो उसको रीअरेंज करना कितना मुश्किल होगा। हम अगर आज के दौर की बात करें तो अब भी अगर बिजली चली आए तो उसको सही करवाने में अरसा लग जाता है। खैर किस्सा मुख्तसर, जब वो लाइट चली गई और पूरे के पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं थी, अब इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं कि इन लोगों की बाकायदा एक बड़ी सी हवेली थी। अब उसमें यह तय किया गया कि लाइट का तो पता नहीं है, 1 हफ्ते में आएगी, 10 दिन में आएगी, 15 दिन में वापस आएगी या नहीं भी आएगी। लिहाजा हम ये करते हैं कि जितनी भी गांव की ख़वातीन हैं या औरतें हैं उन लोगों को हम इजाज़त दे देते हैं कि रात में जो हमारी हवेली है या हमारी जो बिल्डिंग है या जहाँ पे हम रहा करते हैं, सारी की सारी जो औरतें वो यहाँ पे आके रात में सो जाया करें और उनके जो मर्द हैं वो रात को या तो अपने घरों में सोएं या हमारे साथ कुछ लोग हैं जो ड्यूटी देंगे ताकि गाँव की भी हिफाजत हो सके, चोरी चकारी से भी बचे रहें और घर की इज़्ज़त भी महफूज रहे। लिहाजा ये फ़ैसला किया गया कि जितनी भी ख़वातीन हैं वो रात में हमारी हवेली में आ जाया करेंगी और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो और उनके 2 कज़न्स ये सिक्योरिटी देखेंगे पूरी हवेली की
और गांव के जो दीगर मर्द हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे पीछे की हिफाजत करें। अब ये बताते हैं कि जो तय हुआ था उसके मुताबिक जितनी भी ख़वातीन थीं वो बारी बारी हमारी हवेली में आना शुरू हो गई। रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और गांव के 7:30-8 बजे का मतलब है कि समझ लें कि रात के 12 या 1 बज रहे हैं। बारी बारी करके जितनी भी ख़वातीन थी वो हमारी हवेली में आईं, आके चारपाइयाँ डालीं और सोने की तैयारी करने लगीं। अब ये जो गांव था ज़ाहिर सी बात है इसमें इस कदर लोग नहीं थे, तो सब लोगों को पता था कि जितनी भी औरतें हैं वो कौन हैं, उनके नाम तक पता थे। तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो और इनके दोस्त जो है वो हवेली की हिफाजत कर रहे थे। तो इसी तरह बातें करते करते रात के 12-1 बजे का टाइम हो गया। ऑलमोस्ट जितनी भी ख़वातीन थीं वो आ चुकी थी, लेट चुकी थी, बल्कि सो चुकी थी। अब ये बताते हैं कि तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम था कि एक लड़की बड़ी सजी सवरी सी आई। और नॉर्मली इस गांव की जो औरतें थी बड़ी सादा थीं और नॉर्मली इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुआ करती थीं। खैर वो जो लड़की थी वो बेइंतहा तैयार हुई भी थी और बड़ी हसीन और जमील लग रही थी। और आके उन्होंने इनके ग्रैंडफादर से कहा कि हमें भी आपकी हवेली में सोना है। अब इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पहचाना और पूछने लगे कि भाई तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, तुम तो इस गांव की नहीं लगती। खैर वो जो लड़की थी वो इशारा करने लगी कि ये जो आखिरी वाला घर है, मैं इस घर में मेहमान के तौर पे आई हुई हूँ और मुझे कहा गया है कि मुझे यहाँ पे आके सोना है। ये बताते हैं कि जो इनके ग्रैंडफादर थे या उनके दोस्त थे उन्होंने कहा कि हो सकता है भाई वाकई में यहाँ पे आई भी हो, लिहाजा इन्होंने गेट खोला और उनको भी कहा जाओ जाके सो जाओ। खैर वो जो लड़की थी वो अंदर चली गई। अब ये लोग बातों में बिजी हो गए। ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा क्योंकि इनके ग्रैंडफादर को और उनके दोस्तों को इस हवेली की हिफाजत करनी थी, लिहाजा ये लोग दोबारा से बातों में मसरूफ़ हो गए। इनको पूरी रात जागना था। अब इनके ग्रैंडफादर बताते हैं कि हम बातें कर ही रहे थे, तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो जो लड़की थी वो दोबारा हमें सामने से आती दिखाई दी। अब जब हमने उसको देखा तो हम एक दूसरे को देखने लगे कि अभी थोड़ी देर पहले अंदर गई थी। खैर वो जब करीब आई तो हमने उससे पूछा कि अभी तो तुम अंदर गई थी। तो वो कहने लगी कि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो आप लोग बातों में लगे थे, आपने मुझे नहीं देखा, मैं किसी काम से गई थी और अब मैं दोबारा अंदर जाना चाहती हूँ। अब ये बताते हैं कि इनके ग्रैंडफादर ने बोला ठीक है, हो सकता है हम बातों में लगे हों, तुम दोबारा अंदर चले आओ, और उसको रास्ता दे दिया। वो लड़की सीधी अंदर हवेली में चली गई इनके। अब ये बताते हैं कि ये लोग दोबारा बातों में बिजी हो गए। इसी दौरानिए में इनके साथ जो इनका फ्रेंड मौजूद था उसने कहा कि ये जो लड़की 2 दफ़ा अंदर गई है, मुझे इस पर थोड़ा सा शक हो रहा है। अब इनके ग्रैंडफादर ने बोला शक किस किस्म का? तो उसने कहा कि ये जो कोने वाला घर है, मेरे ख्याल में यहाँ पे खाला हाजन रहती हैं और वो भी पिछले हफ्ते से जो है वो दूसरे गांव गई हुई हैं, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद जो इनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। खैर बहरहाल ये लोग बातें करते हुए उठे और इन्होंने सोचा कि वो जो कोने वाला घर है उसको जाके देख लेते हैं। अब ये बातें करते करते जब वहाँ पे पहुँचे तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि उसके गेट पे बाकायदा एक ताला लगा हुआ है और वो जो ताला है वो इस कदर पुराना लगा हुआ है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 15-20 दिन से ना कोई यहाँ पे आया है ना कोई गया है। अच्छा, जब इन लोगों ने ये देखा तो ये बड़े परेशान हुए और एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। अब इनके जहन में ये फैक्टर था कि हो सकता है ये लड़की कोई चोरनी हो या कोई चोर हो जो हमारे गांव में बहाने से दाखिल हो गई है और इवन हमारी हवेली में जा चुकी है। ये पहले भी कोई चीज़ चुरा के लेके गई होगी, अब ये दोबारा कोई ना कोई चीज़ चोरी करने आई है। लिहाजा ये लोग जल्दी जल्दी जो है वो हवेली के पास आए और आके वहाँ पे नॉक किया और जो इनकी ग्रैंड मदर थी उनको बुला के सारा माजरा बताया कि कोई एक लड़की है जो बड़ी खूबसूरत सी है और बड़ी वेल ड्रेस्ड है और वो यहाँ से अंदर गई है और ये कह के गई है कि वो कोने वाले घर से आई हुई है और उस घर में एज मेहमान आई हुई है। अब इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जब ये सुना तो वो कहने लगी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई नहीं आया, तुमने अभी गेट खोला था लेकिन सामने से कोई एंटर तो नहीं हुआ था। इनके ग्रैंडफादर कहने लगे कि अभी वो हमारे सामने अंदर गई है। खैर इनकी ग्रैंड मदर ने कहा कि मैं दोबारा जाके चेक करती हूँ, अगर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब ये सुन के जो इनके ग्रैंडफादर थे वो मुतमईन हो गए। उन्होंने सोचा कि जब सुबह होगी और एक एक करके ये सारी औरतें बाहर निकलेंगी तो उनमें वो लड़की भी मौजूद होगी और उसको हम पकड़ लेंगे। यकीनन वो यहाँ पे जो आई है वो चोरी की नीयत से आई है। इसी दौरान में इनकी ग्रैंड मदर आई और उन्होंने कहा कि भाई मैंने पूरा का पूरा जो हवेली है उसको चेक कर लिया है, जितनी भी औरतें थीं वो सारी हमारे गांव की हैं, जानने वाली हैं, और कोई भी ऐसी लड़की अंदर मौजूद नहीं है जिसके बारे में तुम लोग जिक्र कर रहे हो। यानी कि अल्टीमेटली बात सुबह पे चली गई कि सुबह होगी तो देखा जाएगा। अब इनके जो ग्रैंडफादर थे और उनके दोस्त थे वो आपस में बातें करने लगे
और वो बड़े विजिलेंट थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि सुबह होगी तो उस लड़की को पकड़ लेंगे। हो सकता है हवेली में किसी कोने खुदरे में वो जाके छुप गई हो। अब ये बताते हैं कि इनको बातें करते हुए 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि इनको एकदम से सामने वाले घर पे छत के ऊपर कोई मूवमेंट महसूस हुई। और ये जो मूवमेंट महसूस हुई थी ये इनके ग्रैंडफादर के दोस्त को हुई थी। ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं देखा था ऐसा। खैर, इनके ग्रैंडफादर का जो दोस्त था वो दोबारा से फिर इनको कहने लगा कि सामने वाली जो छत है उसकी छत पे कोई ना कोई मौजूद है जो आगे पीछे जा रहा है। ये सुन के जो इनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, चल के देखते हैं, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। अब ये लोग जब वहाँ पे गए तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि वही लड़की जो अभी थोड़ी देर पहले हवेली में गई थी, यानी 2 बार हवेली के अंदर एंटर हुई थी, वो सामने वाली छत पे खड़ी हुई है और इन लोगों को देख के मुस्कुरा रही है। और वो जो मुस्कुरा रही है वो इस कदर तंज़ी अंदाज में मुस्कुरा रही है जैसे कि वो इनका मजाक उड़ा रही है या इनको कह रही है कि देखो अभी मैं तुम्हारे सामने उधर से गई थी, अब यहाँ छत पे मौजूद हूँ। अच्छा, ये मंजर देख के भी इनके दिल में यही चल रहा था कि यकीनन ये जो औरत है ये कोई चोरनी है, ये यहाँ पे हमारे गांव में आ गई है और मुख्तलिफ घरों में जाके चोरी कर रही है। अच्छा, फिर देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो पीछे होना शुरू हुई और फिर इनकी आंखों से ओझल हो गई। अब ये सारे के सारे जो थे इनके कान खड़े हो चुके थे। एक पैनिक सा था जो तमाम मर्दों में फैल चुका था। तकरीबन जितने भी मर्द गांव के थे उन सबको बता दिया गया था यहाँ पे एक औरत मौजूद है जो हमारे गांव के अंदर मौजूद है और उसका इरादा ये है कि वो तमाम घरों से या मुख्तलिफ घरों से चोरी करेगी। इसी तरह इनके ग्रैंडफादर और उनके दोस्तों ने आगे पीछे ढूंढना शुरू किया। बाकी जो और भी गांव के मर्द थे वो भी एक्टिव हो गए। वो भी कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी इस छत पे आते, कभी हवेली की छत पे आते। बिला आखिर वो किसी को भी नज़र नहीं आती। अच्छा, जब ये हिम्मत हारने लगे कि इनको ये लड़की कहीं नहीं मिल रही थी तो अल्टीमेटली इनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर के जो दोस्त थे उन्होंने उसी कोने वाले घर की तरफ जाना शुरू किया। अब ये बताते हैं कि जैसे ही उस कोने वाले घर के करीब ये पहुँचे तो एकदम से पीछे ऐसा लगा किसी ने इनको आवाज़ दी है या इनका नाम पुकारा है। और जैसे ही इनके ग्रैंडफादर ने मुड़ के देखा तो इन्होंने देखा कि इनको बिल्कुल सामने, यानी मुश्किल से 2 या 3 फीट के फासले पे वही लड़की, वही हसीन व जमील लड़की जो इनकी हवेली में दाखिल हुई थी, खड़ी हुई है और इनको देख के मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुम्हें बहुत शौक है मुझे ढूंढने का। और इसके साथ साथ जो इनके ग्रैंडफादर के दोस्त थे उनकी तरफ देख के कहती है तुम्हें मैं बहुत ही हसीन जमील लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे तुम मेरे हुस्न से, तो लो मैं तुम्हारे सामने आ चुकी हूँ। अब ये बताते हैं जैसे ही उसने कहा तो एकदम से उसने अगला स्टेप ये लिया कि उसने अपने दांत जो थे इनके ग्रैंडफादर के दोस्त की गर्दन में लगा दिए। यानी बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उनकी गर्दन से खून निकाल के पी रही हो। अब ये जो मंजर था इसको देख के इनके ग्रैंडफादर बहुत बुरी तरह डर चुके थे। उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हुआ है। इनके ग्रैंडफादर ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और जब उन्होंने चीखना शुरू किया तो इसी दौरानिए में जितने भी मर्द थे जो इस लड़की को तलाश कर रहे थे वो भागते हुए इनके करीब आने लगे। और वो जो लड़की थी मुसलसल उसने इनके ग्रैंडफादर की गर्दन पे दांत अपने गड़ाए हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो खून पी रही हो। इन्हीं गांव वालों में एक हाफिज़ साहब थे। तो वो जो हाफिज़ साहब थे वो बड़े साहिब शऊर थे। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने सबको कहा कि ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करो। और जैसे ही सबने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी जिसने अपने दांत इनके ग्रैंडफादर की गर्दन में गड़ाए हुए थे उसने जल्दी से अपने दांत बाहर निकाले और चीखना शुरू कर दिया और अपने कानों पे हाथ रख लिए और चीख चीख के कहने लगी ये पढ़ना बंद करो, ये पढ़ना बंद करो। जब उसने ऐसा कहना शुरू किया तो तमाम के तमाम जो गांव वाले थे उन सबको अंदाज़ा हो गया कि यकीनन ये कोई चुड़ैल है या इस तरह की मखलूक है। लिहाजा उन लोगों ने और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जब इन्होंने आयतुल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू की तो देखते ही देखते वो जो औरत थी वो झाड़ियों की तरफ गई और वहाँ जाके गायब हो गई। इन लोगों ने फिर जल्दी से जाके इनके जो ग्रैंडफादर के दोस्त थे उनको संभाला और उनको जब देखा तो उनका ठीक ठाक खून बह चुका था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी डेथ नहीं हुई थी। अब उसके बाद जितने भी गांव वाले थे वो सारे के सारे बहुत बुरी तरह डर चुके थे और जितनी भी ख़वातीन थीं वहाँ पे मौजूद थीं। सारे के सारे लोग ये मंजर देख रहे थे और सब ने मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। अब बात ये थी कि एक रात की बात नहीं थी, इस तरह की हर रात आनी थी जब तक ये बिजली का मसला हल नहीं होता। गांव में बिजली नहीं आती, इसी तरह विलेजेंस देनी थी, इसी तरह औरतों को हवेली में रुकना था। तो एक परेशानी थी जो इन लोगों के ऊपर आ चुकी थी। बहरहाल ये जो हाफिज़ साहब थे उन्होंने तमाम गाँव वालों को मशवरा दिया कि आप सब जो है वो एक घेरा लगा के बैठेंगे और उस घेरे के बीच में जितनी भी ख़वातीन हैं वो सोएंगी।
जब तक ये लाइट का मसला हल नहीं हो जाता हमें इसी तरह रहना होगा और मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ते रहनी है। इंशाअल्लाह वो मज़ीद दोबारा हमला नहीं करेगी। और ऐसे ही हुआ कि वो जो औरत थी इक्का दुक्का बार उसके बाद नज़र आई और फिर उस गांव में कभी भी वो औरत नज़र नहीं आई। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ लाजमी करें मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए कि अल्लाह मुझे और हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, आफ़ियत दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।